अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाफिज़ गुलशेर एक बार फिर हाजिर है चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 26 की डिस्कशन के लिए। पहला एमसीक्यू है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम। हमने ये 3 किस्म की बीमारियाँ पढ़ी हैं, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम वो है जिसमें एक एक्स होता ही नहीं है, ये है फीमेल, लेकिन इसके पास सिर्फ एक एक्स होगा और ये एक्स नॉड वाली है, तो लिहाजा ऑप्शन आएगा टर्नर। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स इन। अब जब पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की तो उसे साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस की इब्तदा किस फेज से होती है? ज़ाइगोटीन से, और कंप्लीट होती है वो पैचिटीन में। तो यहाँ स्टार्ट्स है, अकर्स है, तो वो ज़ाइगोटीन आएगा। क्रॉसिंग ओवर इज़ द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं तो इससे वेरिएशन आती हैं और वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, जिसे आप इर्तका का अमल कहते हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट वन। मतलब सारे माइटोसिस से हो रहे हैं सिवाय एक के। ये भी ठीक है, रीजनरेशन में माइटोसिस होती है, हीलिंग ऑफ वाउंड में माइटोसिस होती है, ओल्डर सेल्स की रिप्लेसमेंट में माइटोसिस होती है, इसमें माइटोसिस नहीं होती, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। वाटर इज स्टोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राउट इन फ्लैशी स्टेम। वो कौन से पौधे हैं जो खुश्की वाली कंडीशन में अपना पानी तने के अंदर स्टोर कर लेते हैं? और मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में बताया था कि इन्हें सक्कुलेंट ऑर्गन्स भी कहते हैं, और वो ज़ीरोफाइट्स हैं। और ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल्स यहाँ पूछी गई थी, एक कैक्टस है या कैक्टी है, दूसरा यूफोर्बिया है, लिहाजा ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। लिली नहीं आएगा, लिली इज़ अ हाइड्रोफाइट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड पर हैं उन्हें कहते हैं हम अल्पाइन, और जो लैटीट्यूड पर हैं उन्हें कहते हैं हम बोरियल। द ग्रास लैंड विच डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स। अगर वुडी प्लांट्स ना हो तो वो प्रेरीज हैं, और अगर वुडी प्लांट्स हो तो वो सवाना है। A zone in which light is insufficient to support photosynthesis। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की 3 जोन्स थे, लिटोरल सबसे ऊपर वाला जोन, लिम्नेटिक दरमियान वाला, और सबसे आखिर वाला जोन प्रोफंडल था। प्रोफंडल वो जोन है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन एमसीक्यू था, लाइट इज़ इनसफिशेंट, तो ऑप्शन आएगा प्रोफंडल। शॉर्ट क्वेश्चंस पर आते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटास्टेसिस? और ये हम पढ़ चुके हैं। मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर को बोलते हैं, और सेकेंडरी एरियाज बन जाते हैं ग्रोथ के। हाउ साइटोकाइनेसिस इज डिफर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसमें क्लीवेज फरो बनता है, वो पिंच हो जाता है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। प्लांट सेल में इस तरह नहीं होता। प्लांट सेल में क्योंकि सेंट्रियोल ही नहीं होते, प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बनती हैं, जो गोल्जी वेजिकल्स की छोटी छोटी थैलियाँ हैं जो सेंटर में एक लाइन बनाती हैं, उन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। माइटोटिक अपरेटस 3 सेट्स आपने बताने हैं। इसमें 3 सेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एक बाहर की तरफ जो रेडिएट हो रहा है वो एस्ट्रल है, जो 2 अंदर की तरफ हैं, एक पोलर है और दूसरा काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर पर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, और पोलर जो सिर्फ पोलैरिटी मेंटेन करते हैं उसे कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीनों को मिलाऊं तो बनता है माइटोटिक अपरेटस। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस पढ़ चुके हैं हम। प्रोग्राम सेल डेथ, एक्सीडेंटल सेल डेथ, ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है और ये इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ डिजिट्स आप एग्जाम्पल देंगे इसमें, और इसमें आप स्पाइडर बाइट की एग्जाम्पल दे दोगे। डाउन सिंड्रोम और उसके सिम्टम्स क्या हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ये ऑटोसोमल बीमारी है और इसमें 21 पेयर क्रोमोसोम का सेग्रीगेट नहीं होता, और इसकी सिम्टम्स आपने बतानी है कि स्क्विंट आइज, टेढ़ी आंखें होती हैं, प्रोट्रूडिंग टंग, ज़ुबान बाहर होती है, डिफेक्टिव CNS भी इनका सही नहीं होता। नेक्स्ट अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ये आपके 26 की बुक चैप्टर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लाइमेट जो है ये ओवरऑल पैटर्न है जो सालों साल चेंज नहीं होता। वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, इसमें उतार चढ़ाव आया दिन आता रहता है। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम? प्रोडक्टिविटी आपने बताना है कि आप कैसे मेजर करते हैं 2 चीज़ों से, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई और कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, रिलीज़ हुई।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन लिटोरल जोन। वो पहला जो जोन था जहाँ सफिशेंट लाइट होती है, तो उसमें आपने ऑर्गेनिज्म बताने हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बता दें, ज़ूओप्लैंक्टन्स बता दें। नेक्स्ट है व्हाट आर ग्रेमिनॉइड्स इन विच बायोम दे एग्जिस्ट। ये वो ग्रास लाइक प्लांट्स हैं, इन ग्रास लाइक प्लांट्स को हम कहते हैं ग्रेमिनॉइड्स। नेक्स्ट है राइट इवेंट्स ऑफ G1 फेज। अब G1 फेज क्या है? G1 फेज इंटरफेज की पहली फेज़ है, ड्यूरेशन आप बता देंगे 9 घंटे का है, और इसके बाद इसमें होता क्या है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है एट्सेट्रा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन फीचर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम है इसमें आपने बताना है इसके फीचर्स क्या हैं, एनर्जी का होना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है एट्सेट्रा। थैंक यू मेरे बेटे।